नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये जो रिपोर्ट है ये आग की तरह हर जगह फैल गई है। लोग सोशल मीडिया में इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या भारत अब एक 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड वेरियस आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश किए जा रहे हैं। इंडिया की जो जीडीपी है पहली बार इतिहास में पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। ये एक और आर्टिकल आ गया आपके सामने, ये एक और आर्टिकल है। और आप अगर ट्विटर पे जाओगे या इसको जो x.com कहते हैं आज के समय, वहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक स्क्रीनशॉट लेकर ना लगातार बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं। ना इधर आप देख पाओगे गौतम अडानी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेचुलेशंस इंडिया, बहुत ही जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो स्क्रीनशॉट है ना जीडीपी लाइव का, ये बहुत लोग शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो नंबर है ना, ये नोटिस करिए, ये इंडिया का दिख रहा है 4 ट्रिलियन। ये नंबर देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि पहली बार है जब ये आंकड़ा इंडिया ने क्रॉस किया है अपनी हिस्ट्री में, आई मीन इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में, कि 4 ट्रिलियन डॉलर के भी हम आगे निकल गए इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। लगातार आप देखोगे इस पर बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं ना। हालांकि मैं ये ऐड कर दूं कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये एक यूट्यूब चैनल का है। इनका डेटा मुझे पता नहीं कहां से आता है, यूट्यूब चैनल का ये कहां से ये लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं इसकी, मगर विकिपीडिया पे अगर हम देखें, क्योंकि विकिपीडिया पे काफी बार ये लोग आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लेटेस्ट डेटा होता है ना, ये जल्दी से अपडेट करके दिखाते हैं। वहां पे भी आप नोट करोगे तो भारत को आईएमएफ फोरकास्ट के अंडर एक 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दिखाया हुआ है। यहां पे आप नोट कर पाएंगे जर्मनी, जापान के नीचे 5वें स्पॉट पे आपको मिल जाएगा इंडिया। अब यहां पे आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सब फिर ठीक है, क्या जेन्युइनली इंडिया अब एक 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है? वेल देखो, इशू यहां पर यह है कि आप इसे ना 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि आईएमएफ का भी जो डेटा यहां पे आप देखोगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा फोरकास्ट, मतलब कि आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है यहाँ पर 4 ट्रिलियन का, यहाँ पे इंडिया पहुंचा हुआ होगा। और आईएमएफ की आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट भी देखो, इधर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ आईएमएफ की ऑफिशियल वेबसाइट, ये डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है। आईएमएफ की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस देखो, और उधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी जो कंट्रीज का डेटा है, यहाँ पे डेनमार्क, चाइना, यूएस, सबका डेटा आपको मिल जाएगा। Ctrl+F दबाओ अगर कंप्यूटर पे हो, मोबाइल फोन पे हो तो पेज पर सर्च कर लो यहाँ पर इंडिया, और ये इंडिया का डेटा आपके सामने आ जाएगा। ना इंडिया का जो डेटा है ना, अगर आपको मैं जूम इन करके दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे 2023 के लिए ये दिखा रहे हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है ये रहेगी 3.7 ट्रिलियन, और उसके बाद 2024 में 4.1 ट्रिलियन हो जाएगी। नाउ 2023 खत्म होने वाला है, 2024 बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि या तो हम 4 ट्रिलियन के बहुत करीब है, या तो कुछ महीने में हम 4 ट्रिलियन को हिट कर देंगे। बट इधर वे आईएमएफ फोरकास्ट के हिसाब से, अगेन मैं रिपीट करूंगा, आईएमएफ फोरकास्ट ये कह रहा है कि बहुत ही जल्द इंडिया एक 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। तो अभी हम बन चुके हैं 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ये 100% हम कह नहीं सकते, बट एक बात तय है, बहुत ही जल्द आईएमएफ के डेटा के हिसाब से भी आप अगर देखो 2024 में हम 4 ट्रिलियन से भी आगे निकलकर 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। अब यहाँ पे आप ऐसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी मैंने गूगल किया कहीं पर, वहां पे तो इंडिया की जो जीडीपी है ट्रिलियन डॉलर्स में दिखा रहा है, 3.7 दिखा रहा है, कोई जी 3.5 लिखा है। देखिए डिपेंड करता है आप कहाँ जाकर देख रहे हो, किसका डेटा देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूँ ना, वर्ल्ड बैंक कछुए की तरह अपना डेटा अपडेट करता है लिटरली। यहाँ पर भी आप देखो वर्ल्ड बैंक आज भी ना 2022 का जो डेटा है वो हर जगह पब्लिश कराता है अपने सोर्सेज से। तो 2022 के डेटा के हिसाब से इंडिया की जो इकोनॉमी है आपको 3.3 ट्रिलियन दिख जाएगी। ना वर्ल्ड बैंक बहुत पीछे रहता है, आईएमएफ हल्का सा आप कह लीजिए थोड़ा सा प्रिडिक्शन पे काम करता है, फोरकास्ट पे काम करता है। तो हमारे पास देखो, अब जैसे मान लो कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स मान लो, वर्ल्ड अफेयर्स के कितने सब्सक्राइबर्स हैं ना, इसका एक लाइव काउंट भी मैं आपको दिखा दूंगा कि जी अभी कितने सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई लाइव काउंटर जीडीपी के लिए नहीं होता। जीडीपी आप कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये जो आपकी क्वार्टरली ग्रोथ है उसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके एनुअल जीडीपी नंबर्स पे। तो आप अचानक से नहीं कह सकते कि अभी जीडीपी क्या है। मतलब आप किसी से ये पूछो
कि आज ही 19 तारीख है, इंडिया की आज जीडीपी क्या है, फिर 30 तारीख में जीडीपी क्या होगी। तो ऐसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जीडीपी कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। यूजुअली जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है या फिर एक साल खत्म होता है, तब ज़्यादा एक्यूरेटली आप बता पाते हो कि एक देश की जो जीडीपी है ये कहाँ तक पहुंच चुकी है। बट आईएमएफ ने इस बात के संकेत दे दिए हैं, इंडिया हैज़ अराइव्ड, इंडिया बिल्कुल अब आ चुका है और इंडिया की ग्रैंड एंट्री होने वाली है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले एक ऐसे स्पेशल क्लब में जहां पर कंट्रीज की $4 ट्रिलियन से भी ऊपर की इकोनॉमी होती है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। इंडिया में देखिए, मैं ये कहूँगा हम बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं। हम जब खुश होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जब दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम निराश भी हो जाते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अभी जो ये न्यूज़ चल रही है, इसी बीच मैंने कई आर्टिकल देखे, वहाँ पर लिखा है कि अब भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नहीं बना, अभी नहीं बने। आई मीन लुक, हम बनने वाले हैं बहुत जल्द, बट अभी भी इंडिया फोर्थ स्पॉट पे है। जापान को डीथ्रोन करना इतना आसान नहीं होगा। 2024 में देखना होगा, अगर जापान की इकोनॉमी ज्यादा रिसेशन में चली जाती है तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी फोर्थ स्पॉट पे आने की। बट अभी भी काफी ग्रोथ हमको दिखानी बाकी है। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमसे एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है ये 6.5% के ऊपर जाएगी, ये हमें बरकरार रखना होगा और बिल्कुल इवेंचुअली हम फोर्थ स्पॉट पे आ जाएंगे। और जब हम वहां पे पहुंचेंगे, मैं आपके लिए एक अपडेटेड प्रॉपर सोर्सेज के साथ फैक्चुअल वीडियो फिर से लेके आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे देखना है कि कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से किस कंट्री का नाम न्यूज़ में आता है जब रवांडा प्लान की बात होती है, कि इस कंट्री का जो रवांडा प्लान है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये कंट्री रवांडा में बहुत कुछ करने वाली है। तो बताइए, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, यूके, चाइना, रशिया। गूगल कर लोगे वैसे रवांडा प्लान, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि क्या इशू है। पर मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग खुद इसका आंसर कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। मेरे पास खुद चैनल का एक्सेस होता नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि अनअकैडमी की जो टीम है, जो लोग सही आंसर दे रहे हैं उनको हार्ड भी दे दे। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।